एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये भी अफगानिस्तान से है। सरकार गठन को लेकर इस्लामिक अमीरात यानी कि तालिबान ने 6 देशों को नई सरकार के गठन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। तालिबान ने जिन देशों को न्योता दिया है यहां शामिल होने के लिए, उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, कतर है, रूस है, चीन है और ईरान। सरकार गठन समारोह में शामिल होने का न्योता इन देशों को दिया गया है। तो अब वो कोशिशें और तेज हो रही हैं, क्योंकि एक हफ्ते के लिए इसे टाल दिया गया था। अब सरकार गठन की तैयारियों के बीच बड़ी खबर यह कि 6 देश ऐसे हैं जिन्हें न्योता दिया गया। प्रणय मेरे साथ जुड़े हुए। प्रणय, सरकार गठन की तैयारियां अब तेज और इसे लेकर अब दूसरे देशों को भी न्योता दिया जा रहा है। 6 देश इसमें शामिल हैं। शिरीन, ये काफी जो समय से कयास लगाया जा रहा था कि तालिबान की सरकार का ऐलान जो है वो पंजशीर के कब्जा न हो पाने के कारण रुका हुआ है। और अब चूंकि ये ऐलान हुआ है, तालिबान ने ये दावा किया है और उसके प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बयान जारी किया गया कि पंजशीर के ऊपर अब तालिबान का नियंत्रण हो चुका है और इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अब तालिबान का पूरा नियंत्रण हो चुका है। तो इसके साथ ही सरकार का ऐलान भी जो है उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सरकार का ऐलान होगा। और सरकार बनाने की जो तैयारियां चल रही थी, पावर शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर भले ही अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई हो, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके अंदर तैयारियां चल रही थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कई देशों को न्योता दिया जा सकता है, जिसके अंदर कतर का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर के अंदर ही वो शांति समझौता हुआ था। कतर में पॉलिटिकल ऑफिस था तालिबान का। रूस महत्वपूर्ण पड़ोसी है। चीन पर नजर है तालिबान की कि चीन की मदद उसको जरूरत होगी, चीन की मदद की। पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो अभी भी तालिबान की जो तमाम शुराएं हैं वो पाकिस्तान के अंदर थी, इसे पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा ईरान महत्वपूर्ण पड़ोसी है अफगानिस्तान का। और जो बयान ईरान की तरफ से आए हैं वो निश्चित रूप से तालिबान के लिए चुनौती बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईरान इस चीज को अप्रूव नहीं कर रहा है। और ईरान की तरफ से इब्राहिम रईसी जो नए राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव के जरिए एक चुनी हुई सरकार आनी चाहिए जिसके अंदर अफगान लोगों की जो विल है वो दर्शाई जाए। तो ये इन तमाम बयानों के बीच में पंजशीर को लेके जो लड़ाई हुई, उसको लेके जो ईरान के बयान हैं, इन तमाम चीजों के मद्देनजर कोशिश है तालिबान की अब इंटरनेशनल आउटरीच की कि वो अपने पड़ोसियों के साथ और अन्य मुल्कों को भी साथ लेके एक इंक्लूसिव चेहरा दिखाने की कोशिश करें कि वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करना चाहते हैं। और उसी कवायद के मद्देनजर जो नई सरकार के गठन का कार्यक्रम होगा उसके अंदर अन्य देशों को भी न्योता दिया गया है। जी। अच्छा प्रणय, और अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें ये बताया गया कि हमने पंजशीर में कब्जा कर लिया है। साथ ही वो ये भरोसा भी जता रहे थे कि पंजशीर के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। देखिए, ये पॉलिटिकली करेक्ट बयान है। तालिबान लगातार ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाएगा। जो वहां पर वरिष्ठ लोग हैं, एल्डर्स हैं, जो उलेमा हैं, उनकी टीम भी भेजी गई थी। लेकिन जो मसला निकला है वो बंदूक के जरिए निकला है। फिलहाल रास्ता जो निकला है, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को अगर आप सुने तो वो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी बातचीत से सुलझाने की, लेकिन वो नहीं सुलझ पाया है। तो अपना एक इंक्लूसिव चेहरा दिखाने की कोशिश तालिबान काफी समय से कर रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से ये सही दिखना चाहते हैं। और इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि तालिबान किसी के साथ में अन्याय नहीं करेगा, जनरल एमनेस्टी होगी। जिन लोगों ने पिछली सरकारों के साथ काम किया था उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, अमेरिका की मदद करने वालों के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। ये तमाम वो चीजें हैं जो तालिबान कह रहे हैं। अब इसका जो टेस्ट है वो जमीन पर होगा। तालिबान इसे कितना एनफोर्स कर पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इसमें न तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।